बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बेस फिज़िकल क्वांटिटी एंड डेराइव फिज़िकल क्वांटिटी प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि बेस फिज़िकल क्वांटिटी में हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी में शामिल थे। ठीक है, तो बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, दोज यूनिट्स विच आर यूज्ड फॉर बेस फिज़िकल क्वांटिटी आर कॉल्ड बेस यूनिट। बेस यूनिट्स हम किन यूनिट को कहते हैं? उन यूनिट को हम बेस यूनिट्स कहते हैं जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसा कि यह हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। तो लेंथ के लिए जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट इस्तेमाल होती हैं लेंथ के लिए, वो मीटर हैं। ठीक है, क्या है? मीटर हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए, ये एज ए बेस यूनिट है। ठीक है, मीटर जो है ये बेस यूनिट है। इसको बेस यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मास है। मास के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं एसआई सिस्टम में, ये जो मैं यूनिट लिखता हूँ ये एसआई सिस्टम के लिए इस्तेमाल, एसआई सिस्टम में। ठीक है, तो किलोग्राम जो है ये मास के लिए एज ए बेस यूनिट इस्तेमाल होती हैं एसआई सिस्टम में। तो टाइम के लिए सेकंड जो है ये एज ए बेस फिज़िकल क्वांटिटी इस्तेमाल होती हैं एसआई सिस्टम में। किसके लिए? टाइम के लिए। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर जो है ये आपको पता है, ये साइंटिस्ट का नाम भी है एम्पियर, लेकिन ए को स्मॉल लिखेंगे। अगर हम ए को स्मॉल लिखते हैं, ये अगले क्लासेस में हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, रूल्स हैं उनके लिए। तो ये एम्पियर अगर ए कैपिटल लिखे तो ये साइंटिस्ट का नाम शो करते हैं, तो ए को हमने स्मॉल लिख लिया। ठीक है, तो ये एम्पियर जो है ये यूनिट का नाम है, यूनिट शो करते हैं, बेस यूनिट है। किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होती है एज ए बेस यूनिट्स किलोविन। ठीक है, तो किलोविन भी साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे के स्मॉल लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम मोल इस्तेमाल करते हैं। मोल एज ए बेस यूनिट है। ठीक है, किसके लिए? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला हम इस्तेमाल करते हैं। कैंडेला एज ए बेस यूनिट्स हैं। किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, तो ये सारी जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, किलोवन, मोल, कैंडेला, ये बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, क्यों बेस यूनिट है? क्योंकि ये बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नोटेशन उसकी जो है वो ये है, लेंथ की जो नोटेशन है हम स्मॉल एल से भी लेंथ को शो कर सकते हैं, कैपिटल एल से। ठीक है, वगैरह वगैरह, इनसे हम लेंथ को शो करते हैं। तो मास जो है ये स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं। मास जो है ये स्मॉल एम से हम डिनोट करते हैं, कभी कभी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। टाइम जो है ये हम स्मॉल टी से, अक्सर स्मॉल टी से ज़ाहिर करते हैं, टाइम को शो करते हैं। कभी कभी कैपिटल टी से भी ज़ाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है हम आई से इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आई से डिनोट होता है। और टेम्परेचर जो है कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये भी आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशन जो मैंने बताए एल, एम, टी, आई, टी, एन और आई, ये बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या है? सिंबल है। तो उनकी जो यूनिट है बेस यूनिट्स, उनके लिए
सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। मीटर के लिए स्मॉल m इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। किलोग्राम के लिए kg इस्तेमाल करते हैं। सेकंड के लिए स्मॉल s इस्तेमाल करते हैं। एम्पियर के लिए कैपिटल A इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और किलोन के लिए कैपिटल K इस्तेमाल करते हैं। ये मोल के लिए देखिए, ये मोल जो है MOLE, ये मोल ये मुकम्मल है। जब एज ए यूनिट सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम इसको, तो इस तरह लिखेंगे मोल, ठीक है। ये ई को हटाएंगे, MOL ये एज ए सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम। और ये मोल जो है ये नाम है मुकम्मल, MOLE मोल। कैंडेला के लिए CD हम इस्तेमाल करते हैं, C और D दोनों को स्मॉल लिखेंगे। ये एज ए सिंबल हम कैंडेला के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी बेस यूनिट्स, बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए। इसी तरह डिराइव यूनिट्स हम किसको कहते हैं? डिराइव यूनिट्स हम वो यूनिट के लिए, उन यूनिट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिराइव यूनिट जो किसके लिए इस्तेमाल हो? डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। वो यूनिट्स जो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, उन यूनिट को हम क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट। जैसा कि हमारे पास फोर्स जो है, फोर्स ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। स्पीड जो है ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, आपको पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह मोमेंटम जो है, मोमेंटम ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी है, ये आपको पता चलेगा बाद में। तो उनके लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए, उनको हम क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट्स। जैसा कि फोर्स के लिए हम न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन, ठीक है। फोर्स का जो सिंबल है वो कैपिटल F है और यूनिट न्यूटन इस्तेमाल करते हैं फोर्स के लिए, और न्यूटन के लिए सिंबल हम N इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिराइव यूनिट है, न्यूटन जो है ये डिराइव यूनिट है। क्यों डिराइव यूनिट है? क्योंकि डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक्सेलरेशन के लिए मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या पर सेकंड इसको हम कहते हैं पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे ये आता है, ये बाद में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज ए सिंबल इस्तेमाल होता है। ये यूनिट मीटर पर सेकंड इसको कहते हैं। तो ये डिराइव यूनिट है। स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो इस तरह सिंबल है मीटर पर सेकंड। ये डिराइव यूनिट है। क्यों डिराइव यूनिट है? डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्पीड के लिए हम V सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो मोमेंटम के लिए P सिंबल इस्तेमाल करते हैं। मोमेंटम की जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एक और यूनिट भी है न्यूटन सेकंड। ये बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरह ये यूनिट आई है, अगली क्लासेस में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है या न्यूटन सेकंड है, ये यूनिट जो है ये डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस्तेमाल जो होते हैं डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए, तो उन यूनिट का नाम क्या बनता है? डिराइव यूनिट्स। ये क्या है? डिराइव यूनिट्स हैं। तो आप लोगों ने ये बेस यूनिट्स सीख लिए और डिराइव यूनिट भी सीख लिए, ठीक है। वो यूनिट्स जो बेस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बेस यूनिट्स। और वो यूनिट जो डिराइव फिज़िकल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव यूनिट्स, ठीक है। थैंक यू।